वकालत जो है ना, ये दरवेशों का पेशा है। ये दूसरा रमज़ान है कि मैं लवारिस कैदियों को छुड़वाता हूँ, घर भेजता हूँ। इतनी कामयाबी, इतनी तरक्की, इतना रिज़्क मिला है, कभी मैं सोच भी नहीं सकता था इन 2 सालों में जो अल्लाह ने मुझे दिया है। कैदी की रिहाई है, उस पर वकील का खर्चा सिर्फ फ़ोटो कापी पर आता है। एडवोकेट हजरात तो अपनी दिहाड़ियाँ सीधी करते हैं, वो तो क्लाइंट पकड़ते हैं, आप लोगों पे लगा रहे हैं। 9:30 बजे उसकी रिहाई हुई तो जनाब वो नंगे पाँव फटे कपड़ों में भागता हुआ बाहर आया और उसने आगे पूछा मैंने छुड़वाया कि नहीं, मैंने छुड़वाया है कि नहीं, और मैं सामने खड़ा था। तो वो जेल का अमले वाले ने कहा कि जो सामने वकील खड़ा है ना, उसने आपको छुड़वाया है। वो भाग कर आगे ना, मैं शायद मेरे गले लगेगा, वो मेरे पाँव में गिर गया। लोग पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। कुछ लोग कहते हैं दिखावा करता है, कुछ लोग कहते हैं ईट शीट इकट्ठी करता है। मैं सोशल मीडिया पे ना वो किसी से बदतमीजी करता हूँ, ना गाली देता हूँ, लेकिन कोई सामने आके मुझे बदतमीजी करे या कोई मुझे हल्का सा भी कोई भी करे ना, सारे फिर लाहौर को पता है। बड़े बड़े बुर्ज ला दिए वैसे आप। अल्लाह खैर करे, बुर्ज लाने वाली वो ज़ात की मदद होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देखें जीएनसी ग्लोबल। नाज़रीन, मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बेशक ज़िल्लत और इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। एडवोकेट फ़हीम खोकर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनकी एक ख़ास बात ये है कि माह रमज़ान के महीने में ये एक कार खैर और नेकी का काम करते हैं कि सबसे पहले एक ऐसे लावारिस कैदियों को रिहा करवाते हैं कि जिनका कोई वाले वारिस नहीं होता, जो छोटे या बड़े किसी भी जुर्म की सज़ा में सारी ज़िंदगी जेल में सड़ते रहते हैं, उनके वारिस ये हैं। और ऐसे लोग जो रात को अच्छा खा के सो नहीं सकते, उनके लिए सैर व इफ्तार का बेहतरीन बंदोबस्त करते हैं। ज़्यादा बातें लंबी नहीं करते, बात करके जानते हैं इनकी अच्छाई से लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं फ़हीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। फ़हीम साहब, पहले तो मैं चाहूँगा कि मुझे ये बताएं कि आप माह रमज़ान के महीने में कितने लावारिस कैदियों को रिहाई दिलवाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कोशिश यही होती है तकरीबन कोई 100, 150, 200 लोगों को घर भेजें जो लावारसी में जेल काट रहे हैं, क्योंकि जितनी सी मेरी औकात है, क्योंकि ये कोई थोड़ा लेंथी प्रोसीजर होता है, कोई आसानी से नहीं होता। आप बेल दायर करते हैं, अगले दिन रिकॉर्ड आता है और उसके बाद जमानत मंजूर होती है, फिर जमानती मुचल्लका देना होता है जिसे सिक्योरिटी बॉन्ड कहते हैं, वो देने के बाद उसके बाद जनाब बंदा रिहा होकर घर जाता है। फिर उसको जेल से लेना पड़ता है, फिर जनाब ला कर कपड़े पहनाते हैं, बाल शाल पहनाते हैं, कपड़े पहना कर फिर राशन देखते हैं, फिर उसको घर छोड़ कर आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन को 150 लोग इंशाल्लाह, 100 से प्लस ज़्यादा लोगों को हम घर भेजेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फ़हीम साहब, एडवोकेट हजरात तो अपनी दिहाड़ियाँ सीधी करते हैं, वो तो क्लाइंट पकड़ते हैं, आप लोगों पे लगा रहे हैं, तो मतलब आपका अपना काम फिर कहाँ जाता है? वकालत जो है ना, ये दरवेशों का पेशा है। आप याद रखिएगा कि कोई भी काम है ना, आप उस ज़ात से तिजारत करें, अल्लाह ताला की ज़ात आपको इतना देती है, इतना देती है, फिर वो खा इज़्ज़त हो, रिज़्क़ हो, सेहत हो, सारा कुछ ही आपको मिलता है। मैंने यकीन जाने अपनी ज़िंदगी की सारी वकालत, ज़िंदगी की सारी कामयाबी एक तरफ, ये दूसरा रमज़ान है कि मैं लवारिस कैदियों को छुड़वाता हूँ, घर भेजता हूँ। इतनी कामयाबी, इतनी तरक्की, इतना रिज़्क़ मिला है, कभी मैं सोच भी नहीं सकता था इन 2 सालों में जो अल्लाह ने मुझे दिया है। और पिछली ज़िंदगी के जो सारे साल हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन इन 2 सालों में जो मैं लवारिस कैदियों के काम आया हूँ, उस मखलूक खुदा की मैंने मदद की है, तो जो मेरी मदद हुई है मैं बता भी नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र है। फ़हीम साहब, मुझे ये बताएं कि आपने इस माह रमज़ान में कोई ऐसे कैदी रिहा करवाए हों कि जिनको रिहाई के दौरान आपकी आंखें अपनी नम हो गई हों, जिनकी कहानी सुन के? अक्सर औकात ऐसा ही होता है, जब हम कैदी को छुड़वाते हैं तो बेचारे के जितने बुरे हालात होते हैं तो वो इंसान का दिल उदास हो ही जाता है, इंसान परेशान हो ही जाता है। पिछले रमज़ान मैंने एक कैदी छुड़वाया था, वो बेचारा, उससे नहीं पता था, रात का तकरीबन 9:30 बजे उसकी रिहाई हुई तो जनाब वो नंगे पाँव फटे कपड़ों में भागता हुआ बाहर आया और उसने आगे पूछा मैंने छुड़वाया कि नहीं, मैंने छुड़वाया है कि नहीं, और मैं सामने खड़ा था। तो वो जेल का अमले वाले ने कहा कि जो सामने वकील खड़ा है ना, उसने आपको छुड़वाया है। वो भाग कर आगे ना, मैं शायद मेरे गले लगेगा, वो मेरे पाँव में गिर गया। वो नंगे पाँव था और उसकी आंखों में ज़ारों को तार आंसू थे, और यकीन करें मैं उसको उठाता था और वो उठता नहीं था। वो कहता था वकील साहब आपने ये, मैं तो जानता ही नहीं और तुम मैंने क्यों छड़ाया है? मैं कहना यार मैंने पता लगा जो लवारसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा वकील साहब 1.5 साल तो 2 भरा कर जिंदगी पिछे नहीं आया, वालद वालदा फोत हो गए ने, कोई रिश्तेदार पीछे नहीं आया। मैं हैरान हो गया, तो मेरा तल्लक ही कोई नहीं है। और मैंने उसको बड़ा जिद होकर उठाया और जब मैं देखा उसकी आंखें आंसुओं से नम थी, फटे कपड़े थे, पाँव नंगे थे, जूता कोई नहीं था। उसने कहा वकील साहब 9:30 बजे का टाइम था और जेल के अंदर ना अलम बना हुआ है, मैं वहाँ पे दुआ कर रहा था मस्जिद में खड़ा होकर। कहता मुझे आवाज़ पड़ी हो शौकत तो तेरी रिहाई आ गई हो। तो कहता मैं सोच में पड़ गया कि मेरा ख्वाब देख रहा हूँ। तो कहता मैंने उन्हें फिर आवाज़ मारी हो शौकत जल्दी जल्दी कपड़े फड़, तेरी रिहाई आ गई हूँ। तो कहता शौकत, कहता मैं कपड़े भी नहीं पड़े, जूती भी नहीं पड़ी, मैं दौड़ लाती। कहता मैं ख्वाब ही ना हो कि ख्वाब टूटी ना जाए। वो जब दरवाजे में पहुंचा, मैंने उसको रिसीव किया, यहाँ मैं दफ्तर ला के नए कपड़े बनाए, तो फिर जो उसने मुझे दुआएं दी तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने सारी दुनिया ही कमा ली। अल्लाह का शुक्र है। ज़िंदगी ऐसी गुजर रही है और एक कार खैर का काम करते हुए लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स होता है? लोग पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। कुछ लोग कहते हैं दिखावा करता है, कुछ लोग कहते हैं ईट शीट इकट्ठी करता है, कोई लोग कुछ कहते हैं, कोई लोग बड़े अच्छे मैसेज देते हैं, लेकिन 75 to 80% लोगों का पॉजिटिव मैसेज होता है।
बाकी कुछ 20% या 25% नेगेटिव भी सोचते हैं, जो अपनी सोच होती है। क्या जो लोग आप पे ये एलिगेशन लगाते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? आपको ट्रस्ट है, को फाउंडेशन है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ट्रस्ट नहीं है, ना कोई फाउंडेशन है। ये रमज़ान का रोज़े हैं, इसके मुतालिक भी अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 दोस्त हैं, हर साल मिलकर करते हैं। और जो कैदी की रिहाई है उस पर वकील का ख़र्चा सिर्फ फ़ोटो कापी पर आता है, और जनाब वो जो आप जेल से रिहा करवाने जाते हैं या उसको आप कपड़े ले देते हैं 2000 रुपया या छोटी ज़मानती मुचलका 1000 रुपये का दे देते हैं, तो वकील का एक कैदी को छुड़वाने में मेरे अंदाजे में 4 से 5000 रुपया लगता है। फ़हीम साहब, मुझे आखिरी सवाल आपसे ये है कि हाल ही में कुछ ऐसे मामला हुए हैं, अल्लाह ने बड़ी पजीराई भी दी है, क्या यही लोगों के साथ नेकी करने का नतीजा ये है कि आप बड़े बड़े मतलब लोगों के खिलाफ भी आवाज़ उठा लेते हैं? मैं किसी से घबराता ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मुझे मेरा ये इस बात पर यकीन है कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, और जो बाहर है वो कब्र में नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह का दलेर वकील हाँ। मैं सोशल मीडिया पे ना वो किसी से बदतमीज़ी करता हूँ, ना गाली देता हूँ, लेकिन कोई सामने आके मुझे बदतमीज़ी करे या कोई मुझे हल्का सा भी कोई भी करे ना, सारे फिर लाहौर को पता बड़े बड़े बुर्ज ला दिए वैसे आप। अल्लाह खैर करे। बुर्ज लाने वाली वो ज़ात की मदद होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने दिल में अपना अकीदा मजबूत रखें। इंसानों से डरने वाली कोई बात नहीं होती, आप उस ज़ात का डर अपने दिल में रखें तो बाकी कामयाबी का। आखिरी सवाल कि यहाँ पर कितने लोगों का एहतमाम करवाया जाता है रोज़ इफ्तारी? जी 400 लोगों को हम एहतमाम करते हैं। इसमें बच्चे भी बैठते हैं, बूढ़े भी बैठते हैं, ख़वातीन भी कुछ आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादा मजदूर तबका होता है। और मैंने अपने सारे जो जितने भी वर्कर हैं उनको सख्ती से मना किया हुआ है कि कोई भी बंदा अगर बैठे, एक तो आपने उससे ये सवाल नहीं करना कि आपका रोज़ा है कि नहीं रोज़ा। इंसान को एहसास कमतरी का शिकार होता है, एहसास शर्मिंदगी होती है। और दूसरी बात ये है कि कोई बच्चा बैठे, चाहे 2 साल का आ जाए, 3 साल का आ जाए, हम बच्चों की एक अलहदा सफ़ बनाते हैं सामने, वहाँ पे जनाब सारे छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं, ताकि जो बड़े हैं ना वो बच्चों को डांटते हैं, तो उठ जाओ, इधर ना बैठो, ये ना करो। तो फिर हम बच्चों के लिए अलहदा खाने का इंतज़ाम करते हैं। तकरीबन 40-50 छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, और बाकी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तकरीबन यहाँ पे बैठ के सारी सफ़ों को काम खाते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। बड़ी ही खुशी हुई है ये बात जान के कि माशाल्लाह यहाँ रोज़ से 400 लोगों का इफ्तारी का इंतज़ाम भी करवाया जाता है, और 150 से 200 कैदियों को रिहाई भी दिलवाई जाती है। ये अल्लाह के काम है, इंसान सिर्फ कार खैर और नेकी की नीयत करता है, मेरा रब उसके रास्ते हमवार करता है। तो अल्लाह ने इनको इज़्ज़त भी दी है। अच्छे बुरे लोग साथ साथ ही हैं, अच्छा कहने वाले बुरा कहने वाले, आप किसी की ज़बान बंद नहीं कर सकते। जो हकीकत थी हमने आपके सामने रखी, अपनी कमेंट सेक्शन में कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए GNC ग्लोबल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।